खुद को जानने के लिए हमें अपने ब्रेन की ताकत को समझना होगा। हमारा ब्रेन ही हमारे जीवन का आईना है। अगर आप अपने ब्रेन को समझने में सफल हो गए तो सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। दिमाग को मजबूत बनाने के लिए सीखने से पहले कुछ संबंधों को जानना आवश्यक है। क्या हमारे मस्तिष्क का संबंध हमारे पेट से है? जी बिल्कुल है। सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क व आंतों की संरचना पर ध्यान देना होगा। तो हम पाएंगे कि लगभग दोनों की बनावट समान अर्थात ज़िगज़ैग की तरह ही है। दूसरे, यदि आप देखें कि जितनी भी संवेदनाएं हैं जैसे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, उत्साह, खुशी व दुख आदि हैं, ये सभी हमारे ब्रेन से ही नियंत्रित होती हैं। क्या ऐसा होता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो खाने की इच्छा होती है, या फिर जब हम अधिक तनाव में होते हैं तो भूख लगती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अब इसके उल्टा सोचते हैं। जब हम अच्छा स्वादिष्ट भोजन पेट भर करते हैं तो क्या हम पढ़ने का मन या दिमागी कार्य आसानी से कर पाते हैं? शायद यह भी संभव नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम मान सकते हैं कि ब्रेन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने पेट को मजबूत करना होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात यदि पेट खराब रहेगा तो मस्तिष्क भी विकृत रहेगा। यदि मस्तिष्क खराब होगा यानी तनावग्रस्त होगा तो पेट भी खराब होगा। कब्ज जैसी समस्या का एक बड़ा कारण तनाव भी है। जब हमारा पेट सुदृढ़ रूप से कार्य करेगा, हमारे मस्तिष्क के साथ ही हमारा स्टैमिना भी बढ़ेगा, अर्थात हमारे अंदर सहन शक्ति व बल का भी विकास होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। स्टेमिना क्या है, कैसे बढ़ाए? क्या आप जानते हैं कि सभी जीवधारियों में सबसे अधिक स्टैमिना किसमें होता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, घोड़े में। इसीलिए तो पावर की यूनिट हॉर्स पावर होती है, एलिफेंट पावर नहीं। जबकि दोनों में हाथी अधिक शक्तिशाल होता है। क्या आपने कभी घोड़े को लेटे या बैठे हुए देखा है? यदि घोड़ा लेटा या बैठा है तो वह या तो बीमार है या फिर चोटिल अवस्था में है, वरन वह अपनी सारी की सारी दिनचर्या खड़े होकर भी पूरी करता है। यहां तक कि वह खड़े खड़े ही सो भी लेता है। घोड़े को मारने का एक सरल तरीका यह है कि उसे दौड़ाकर लाएं और गाय की तरह खूंटी से बांध दें। वह खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए सिर्फ घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए जाते हैं। जब कोई घुड़सवार सवारी कर लौटता है तो उस घोड़े को अस्तबल में छोड़ दिया जाता है। फिर घोड़ा लगातार उस अस्तबल में चक्कर लगाते धीरे धीरे रुकता है। जब उसकी शरीर की गर्मी शांत होती है, यह स्टैमिना उसमें कहां से आता है? यह उसके फेफड़ों का कमाल है। उसके फेफड़े अन्य जानवरों से ज्यादा मजबूत होते हैं। हम सभी के फेफड़ों की बनावट पर ध्यान दें। उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी रहती है। जिनके छिद्र जितने ज्यादा खुले होंगे उनका स्टैमिना उतना ही ज्यादा होता है। इसी स्टैमिना को बढ़ाने के लिए हम सभी प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम वास्तव में सांस को फेफड़ों में भरना व उसे बाहर निकालना ही होता है, चाहे वह कपालभाति हो या अनुलोम विलोम। इससे हमारे फेफड़ों के छिद्र खुलना शुरू हो जाते हैं। लंग्स के छिद्र अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हमारा स्टैमिना बढ़ना शुरू हो गया है।
हमें पढ़ने में या अन्य सभी कार्य करने में हमारा स्टैमिना ही साथ देता है। शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति विकसित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए शारीरिक व मानसिक कार्य करने के लिए प्राणायाम अत्यंत ही आवश्यक है। यदि हम इसे नियमित रूप से करते हैं। हमें सुबह उठने पर नित्य क्रिया करने से पहले पानी पीना चाहिए। गर्म नहीं बल्कि हमारे शरीर के तापमान से कम गर्म। अधिक गर्म पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए गुनगुना पानी पिए, वह भी सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति होती है वह हमेशा एक जगह पर नहीं रहती, वह हमेशा अलग अलग समय में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती है। आधी रात के समय हमारी प्राणशक्ति हमारे दिल व फेफड़ों के आसपास होती है। इसी कारण जब किसी व्यक्ति को रात में दिल का दौरा पड़ता है तो उसके बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे फेफड़ों व दिल पर प्राणशक्ति का अधिक दबाव होता है। जबकि दिन के समय हृदयाघात के पीड़ित को बचाने की संभावना अधिक होती है। ठीक वैसे ही यह प्राणशक्ति सूर्योदय के आसपास शिफ्ट होती है। यह हमारी बड़ी आंत में आ जाती है, तब उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे में यदि हम गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो उस बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण हमारी आंतें पूर्णतया साफ हो जाती हैं। हमारे शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद यह प्राणशक्ति शिफ्ट होकर हमारे पेट में पहुंच जाती है, जो हमें भूख का एहसास कराती है। अतः हमें प्रतिदिन गुनगुना पानी लगभग 1.25 लीटर पीना चाहिए। इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। हमारे ब्रेन में लगभग 100 अरब ग्रंथियां लगातार कार्य करती हैं। इन ग्रंथियों से लार बनती है, जो हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। ऐसे में सुबह बिना मुंह साफ किए जब हम पानी पीते हैं तो यह अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करता है। फिर जब पेट साफ होगा तो मस्तिष्क कहेगा, वाह मजा आ गया। लेकिन सोचो कि साफ पेट हुआ, लेकिन आनंद की अनुभूति मस्तिष्क को हुई। अब जब हम सुबह 1250 मिलीलीटर पानी पीते हैं तो वह हमारे शरीर में पानी के बैलेंस को बनाए रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 80% पानी होता है, जो एक फ्लूइड के साथ मिलकर भरा रहता है। इन्हीं में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो इसी फ्लूइड के कारण सक्रिय रहते हैं। हम भूलते तब हैं जब ब्रेन में इस फ्लूइड की कमी हो जाती है। यह न्यूरॉन्स ही अलग अलग सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, फिर इसी फ्लूइड के कारण तैरकर सक्रिय हो जाते हैं। ये सक्रिय होकर हमारे फोरहेड तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। हमें वह सारी सूचनाएं रिकॉल हो जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित रहती है। अक्सर हम अपने जानने वालों का नाम भूल जाते हैं। तब इसी फ्लूइड के कारण सक्रिय न्यूरॉन्स के मदद से उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। हमें यह तो समझ में आ गया, पानी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है, यदि जरा सी भी पानी की कमी होती है तो यह हमारी दिमाग की शक्ति को बहुत हद तक कम कर देता है। यह हमारी एकाग्रता को कम कर देता है। इसके साथ ही हमारी स्मरण शक्ति भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। यह हमारे हॉर्मोन्स की सक्रियता को भी कम कर देता है, जिसके कारण हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि जैसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं।
हमारे शरीर में होने वाली सभी एक्टिविटीज के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम सांस लेते हैं, शरीर से पसीना आता है तो पानी उत्सर्जित होता है। इसके साथ ही अन्य सारे क्रियाकलापों में पानी बहुत ही आवश्यक माना जाता है। दिमाग के न्यूरॉन्स को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें पानी की जरा सी भी कमी नहीं होने देना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि जब आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आपका दिमाग अधिक एक्टिव होकर कार्य करना शुरू कर देता है। इसकी सक्रियता को बनाए रखने के लिए हमें सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीना आवश्यक है। यह सबसे अच्छी स्वास्थ्यप्रद आदत है। सुबह हमारे मुंह में बहुत सारा सलाइवा होता है, जिसे लार भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज होते हैं। इसलिए बिना ब्रश किए पानी का सेवन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें दिन भर एक रेगुलर इंटरवल्स पर पानी का सेवन करते रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपने इसे पढ़ने के दौरान अवश्य ही पानी का सेवन किया होगा। इसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली भी मजबूत होती है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली वह होती है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। हमें पानी के महत्व को अवश्य समझना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य व मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।